तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉश कश्मीर के रिलेटेड। यहाँ पे हम फिज़िक्स के जो टॉप चैप्टर्स हैं एंड टॉप टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सिंपली यहाँ पे हम देखेंगे चैप्टर वाइज एनालिसिस भी एंड हम देखेंगे हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं एंड इसी तरीके से हम देखेंगे कि हाई वेटेज टॉपिक्स कौन से हैं। तो अगर आपको इस PDF को एक्सेस करना है, सिंपली आपको ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले क्लास 11th की बात करें तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आप देखोगे 2022 में 2 क्वेश्चन आए हैं। इसी तरीके से 23 में यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए हैं, 24 में 1 क्वेश्चन आया है एंड यहाँ पे हम इसकी जो एवरेज वेटेज है वो हम 1 से लेकर 2 तक बोल सकते हैं। इसी तरीके से मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आप देखोगे 22 में 3 क्वेश्चंस आए हैं, 23 में 1 क्वेश्चन आया है। इसी तरीके से 24 में यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो यहाँ पे इसकी वेटेज जो है वो हम 1 से लेकर 2 तक की रखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे मोशन इन अ प्लेन जो है इसमें सिंपली यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए थे, 22 में 23 में यहाँ पे 1 क्वेश्चन आया है, 24 में 2 क्वेश्चन आए हैं एंड इसकी वेटेज अगर हम देखेंगे तो वो 2 क्वेश्चन की वेटेज रहती है एवरेज। एंड इसी तरीके से लॉज ऑफ मोशन में आप देखोगे 24 में 4 क्वेश्चन आए हैं, 22 में 4 क्वेश्चन आए हैं, 23 में 1 एंड 24 में यहाँ पे 1 क्वेश्चन आया है एंड ओवरऑल वेटेज इसकी भी अगर हम देखेंगे वो अराउंड यहाँ पे 2 की है। एंड इसके बाद हम देखेंगे वर्क पावर एनर्जी में अगर हम देखेंगे यहाँ पे 5 क्वेश्चन आए हैं 22 में एंड इसी तरीके से 2 क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे 23 में एंड 1 क्वेश्चन आया है यहाँ पे 24 में। तो इस चैप्टर की वेटेज अगर हम देखेंगे वो 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस की रहती है एंड इसके साथ कोलिजन भी आप ऐड कर लेना। कोलिजन एक चैप्टर है, वहाँ पे इन इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन जो है वो इसके साथ पढ़ना। इसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में आप देखोगे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 22 में 4 क्वेश्चन है, 23 में 1 क्वेश्चन है एंड इसी तरीके से 24 में यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ओवरऑल वेटेज जो इस चैप्टर की है वो भी यहाँ पे 2 से लेकर 3 तक की है। यहाँ पे हम देखेंगे ग्रेविटेशन जो है इससे 22 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 23 में 1 क्वेश्चन आया है एंड 22 में यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए हैं एंड ओवरऑल वेटेज अगर हम इस चैप्टर की भी देखेंगे वो 1 से लेकर 2 क्वेश्चन की रहती है। यहाँ पे आप देखोगे ग्रेविटेशन में एक तो आप देखोगे केपलर्स लॉ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एंड वेरिएशन ऑफ जी, जो वेरिएशन ऑफ जी होता है विद डेप्थ एंड विथ हाइट, उसमें से क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में आप देखोगे यंग मॉड्यूलस एक कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था एंड इसी तरीके से उस टॉपिक पे बहुत बार क्वेश्चन आया है। इसे 23 में कोई क्वेश्चन ही नहीं है एंड 24 में यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स में अगर हम देखेंगे 22 में 2 क्वेश्चन है एंड यहाँ पे 24 में 2 क्वेश्चन है, 23 में कोई क्वेश्चन है ही नहीं, तो इसकी भी वेटेज हम बोल सकते हैं 1 से लेकर 2 क्वेश्चन की रहती है। थर्मल प्रॉपर्टीज़ में आप देखोगे इसकी भी वेटेज यहाँ पे 1 से लेकर 2 की रहती है। इसके बाद थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे तो इसकी वेटेज 1 क्वेश्चन की रहती है एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे इसकी वेटेज 1 क्वेश्चन की रहती है। ऑसिलेशन की बात करेंगे तो इसकी वेटेज जो है वो 1 से लेकर 2 क्वेश्चंस की रहती है। अलॉन्ग विद द वेव्स के साथ जब इसको कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों को मिला के यहाँ पे 2 क्वेश्चन की वेटेज रहती है, 2 से लेकर 3 क्वेश्चन की। क्लास 12 की बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में से हम देखेंगे 3 क्वेश्चन 22 में, 1 क्वेश्चन 3 में एंड इसी तरीके से 24 में यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस की अगर हम वेटेज की बात करेंगे वो यहाँ पे 2 से लेकर 3 की वेटेज रहती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे तो इसकी वेटेज जो है वो यहाँ पे 3 से लेकर 4 क्वेश्चन की रहती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, इसकी वेटेज भी यहाँ पे 3 से लेकर 4 क्वेश्चन की रहती है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, यहाँ पे भी हम देखेंगे सिंपल इसकी वेटेज जो है वो 3 से लेकर 4 क्वेश्चन की रहती है। इसके बाद हम देखेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसकी जो वेटेज है वो 1 से लेकर 2 क्वेश्चन की
रहती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे यहाँ पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आप देखोगे यहाँ पे 4 से लेकर 3 2 4 3 2 यानी हमारी जो वेरिएशन है क्वेश्चन की, तो इसकी भी वेटेज यहाँ पे 2 से लेकर 3 की रहती है। अल्टरनेट करंट से हम देखेंगे इसकी वेटेज एक क्वेश्चन की रहती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वेव्स के साथ कंबाइन करेंगे तो वहाँ पे ये 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ओवरऑल वेव्स में हम देखेंगे तो 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप देखोगे सिंपली वेव प्रॉपर्टी जो होती है या एक्सरेज जो होते हैं, बाकी सब जो होते हैं उनमें से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसकी वेटेज जो है यहाँ पे 1 से लेकर 2 क्वेश्चन की वेटेज रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। तो इसकी वेटेज जो है यहाँ पे वो 3 3 3 दैट इज़ 3 क्वेश्चन की रहती है। 3 से लेकर 4 क्वेश्चन की वेटेज इसकी रहती है। वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो उसकी वेटेज जो है 2 से लेकर 3 की रहती है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखेंगे 6 से लेकर 7 क्वेश्चन जो है वो ऑप्टिक्स से आते हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की बात करेंगे तो सिंपली यहाँ पे आपको आइंस्टीन इक्वेशन पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसमें भी आप देखोगे हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड अलॉन्ग विद दैट डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन, उस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे 1 से लेकर 2 क्वेश्चन की वेटेज रहती है। एटम एंड न्यूक्लियर की बात करेंगे तो इसमें भी आपको 1 से लेकर 2 क्वेश्चन की वेटेज रहती है। इसके बाद सीधे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो इसकी वेटेज जो है वो 2 से लेकर 3 की रहती है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ये कैंसल आउट हो गया है ये चैप्टर, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे जो कि मेन टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम देखेंगे वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स क्या है। तो सिंपल यहाँ पे हम देखेंगे क्लास 11th से चैप्टर 11 एंड 12 से हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, स्पेसिफिक हीट, क्लैरोमेट्री, आइसोथर्मल एंड एडिबेटिव प्रोसेस से यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ये हाई वेटेज टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। इसी तरीके से रोटेशनल मोशन एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो चैप्टर 7 है, सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन आता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क से क्वेश्चन आता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से यहाँ पे क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, तो ग्राफ इंटरप्रिटेशन आती है, वीटी ग्राफ या एटी ग्राफ। इसी तरीके से आप देखोगे डिफरेंशिएशन के बेस पे यहाँ पे वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है। प्रोजेक्टाइल मोशन पे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, इंक्लाइनड प्लेन्स पे या फ्रिक्शन पे, टेंशन पे एंड कनेक्टेड बॉडीज़ पे भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये जो टॉपिक है यहाँ पे ये वाला थर्ड, ये एनएलएम से है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से, तो इस पे नज़र दे के जाना। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिज़िक्स की। तो न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम देखेंगे चैप्टर 13 है क्लास 12 का, रेडियो एक्टिव डीके एंड हाफ लाइफ पे क्वेश्चन आता है। अल्फा डीके एंड बीटा डीके पे भी क्वेश्चन आता है। इसी तरीके से मास एनर्जी इक्विवेलेंस पे क्वेश्चन आता है। पेयर प्रोडक्शन एंड एनहिलेशन पे भी क्वेश्चन आता है। इसको कंबाइन करके करने के बाद लाइक डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन से यहाँ पे 3 से लेकर 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी बैंड गैप या एलईडी पे भी क्वेश्चन आता है। इसी तरीके से लॉजिक गेट्स जो भी है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट एंड नॉर गेट, इस पे भी क्वेश्चन देखने को हमें मिल सकता है। रेक्टिफायर एंड ट्रांजिस्टर्स पे क्वेश्चन मिलता है, पीएन जंक्शन पे क्वेश्चन मिलता है, डायोड एंड जीनर डायोड पे यहाँ पे क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है। मे बी सम टॉपिक्स विल नॉट बी इन योर सिलेबस, यू कैन सिंपली स्किप दैट टॉपिक एंड मूव अहेड। तो यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी में जो भी सिलेबस है वो गिवन है तो वो करो। जो इनमें से टॉपिक स्किप किया गया होगा या सिलेबस में नहीं है तो आप उसको स्किप करके आराम से यहाँ पे किसी और टॉपिक पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। ऑप्टिक्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो ऑप्टिक्स की जो वेटेज है वो यहाँ पे 5 से लेकर 6 तक की रहती है। एंड ऑप्टिक्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं
इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज एंड मिरर्स, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन। इसी तरीके से YDSE यहाँ पे एंड इंटरफेरेंस बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंड डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC की। तो ये 2 चैप्टर्स हैं, यहाँ पे इनमें से 4 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। फैराडेज लॉ, लेंजेस लॉ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से ट्रांसफार्मर एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। LC सर्किट्स एंड रेजोनेंस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पावर फैक्टर इन AC सर्किट्स पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे मोशन ऑफ चार्जड पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इसके बाद हम बात करेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की। तो चैप्टर 4 है क्लास 12 का, यहाँ पे 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस के आने के चांसेस होते हैं। इसमें आप देखोगे मोशन ऑफ चार्जड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इस पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर, इस पे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एंड बायसवेट लॉ पे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। एम्पर लॉ पे भी, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप, इस पे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। या टॉर्क ऑन ए डाइपोल, वहाँ पे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से यहाँ से एक पॉइंट हम ऐड करेंगे, लाइक आप पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड इसी तरीके से डायामैग्नेटिक जो मटेरियल है उन पे नज़र दे देना, तो उसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ पे होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, सीधे आ जाएंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, चैप्टर 1 एंड 2 यानी कंबाइंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम देखेंगे पूरा यूनिट है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड दूसरे में पोटेंशियल है, उस पर क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करेंगे कहाँ से आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड डायपोल्स, इस पे क्वेश्चन आता है। कूलम्ब्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यहाँ पे आप देखोगे इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे क्वेश्चन आता है। लाइक अगर हमें 4 चार्जेस इक्विलिब्रियम पे हैं तो 5th पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। इसके बाद कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट, कॉम्बिनेशन विद डाइलेक्ट्रिक्स, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं। एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हैं। तो सिंपली ये जो मेन टॉपिक्स है, इन पे आप टाइम स्पेंड करके अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा अप टू द मार्क बना सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से आप देखोगे 3 से लेकर 4 और में भी 4 से लेकर 5 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं यहाँ पे। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपके इम्पोर्टेंट है, वो हैं ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, VI ग्राफ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, किरचॉफ्स लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज पे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स, कंजर्वेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू द वोल्टमीटर, इसी तरीके से आप देखोगे सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर पे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। बाय डूइंग ऑल दिस यू कैन आई मे सिंपली टेल यू दैट आप 30 से लेकर 35 क्वेश्चंस तक यहाँ से आने के चांसेस हैं इस बार। तो सिंपली आप इन चैप्टर्स पे, इन टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करो, इन पे फोकस करो, सो दैट आपके जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा अप टू द मार्क बन जाए। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बोलूँगा, वो है क्रॉस प्रोडक्ट का। आप क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, तो उस क्रॉस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो देख कर जाना। इसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ देख के जाना। एंड टॉर्क को कैलकुलेट करना आना चाहिए, वो चीज़ भी देख के जाना।